बहुत समय पहले हरियाली से भरा एक अद्भुत राज्य था, अनंतपुर। ऊंचे महल, चमकते झरने और शांति से भरा वातावरण। इस राज्य की रानी मेघलता अपनी सुंदरता और दया के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। लेकिन रानी के जीवन में एक रहस्य था। हर रात एक छोटा काला बंदर चुपके से रानी के कमरे में आता और उनके बिस्तर पर सो जाता। रानी उसे कभी नहीं भगाती, मानो वह बंदर उनके दिल के किसी कोने से जुड़ा हो। महल के अंदर काना फुंसी ये बंदर आखिर आता कहाँ से है? कहीं ये कोई जादू प्राणी तो नहीं? महल में ये चर्चा हर रात बढ़ती जा रही थी। जैसे ही सूरज उगता, बंदर गायब। कोई आहट नहीं, कोई निशान नहीं, बस खालू बिस्तर, मानो रात की हवा उसे साथ ले जाती हो। एक दिन पड़ोसी राज्य का वीर राजकुमार समर अनंतपुर पहुंचा। समर्थ, महारानी, सुना है आपके कमरे में हर रात कोई बंदर आता है। रानी, हाँ राजकुमार, लेकिन कहानी इससे कहीं गहरी है। सच्चाई जानने के लिए समर जंगल में रहस्य खोजने निकला। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु, तुम जिस बंदर को ढूंढ रहे हो वह असल में एक श्रापित राजकुमार है। साधु बोला, एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया, दिन में बंदर और रात को अधूरा इंसान। श्राप तोड़ना आसान नहीं। समर के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु बोला, शाप तभी टूटेगा जब कोई उसके दिल की पूरी कहानी सुने, पर वह बोल ही नहीं सकता। समर ने सोचा, रानी को यह जानना ही होगा। उस रात रानी और समर घने जंगल में तांत्रिक की तलाश में निकले। हवा में डर का एहसास था, घूमती परछाइयां। आखिर वे एक काली गुफा तक पहुंचे। तांत्रिक बोला, तुम मुझसे क्या चाहती हो रानी? रानी बोली, अर्नव को मुक्त कर दो। तांत्रिक कहा, ठीक है, पर एक कठिन शर्त पर। महल में दीपक जल रहे थे। रानी अर्नव यानी बंदर का इंतजार कर रही थीं। समर पहरे पर था। सब कुछ शांत, बहुत ज्यादा शांत। ठीक 12 बजे बंदर के चारों ओर रोशनी फैली। उसका शरीर बदलने लगा, हाथ पैर इंसान जैसे, पर चेहरा अभी भी आधा पशु। रानी की आंखें भर आईं। मेरा समय आ गया। राजकुमार की आत्मा मेरी। ठंडी हवा चली, कमरा अंधेरे में डूब गया। परछाइयों से विशाल काला साया उठ खड़ा हुआ। तुझे रानी तक नहीं पहुंचने दूंगा। समर ने तलवार से हमला किया, पर तलवार साये के पार चली गई। साया हंसने लगा, डरावना और गहरा। रानी बोली, अर्नव, मैं तुम्हारी कहानी शब्दों से नहीं, दिल से सुन सकती हूं। रानी ने अर्नव को गले लगाया। अर्नव की धड़कनों ने अपना सच कहा और कमरे में चमक फैल गई। काला साया चिल्लाया और धुआं बनकर गायब हो गया। रोशनी के बीच अर्नव खड़ा था, अब पूरा इंसान, पूरा राजकुमार। अगली सुबह पूरा राज्य खुशियों से भर गया। रानी और राजकुमार अर्नव साथ आए। राजकुमार समर भी उनका प्रिय मित्र बन गया। अनंतपुर में फिर से उजाला लौट आया और रहस्य की वह अंधेरी रात हमेशा के लिए खत्म हो गई।